ओम शांति। विनाश काले परमात्मा से प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनश्यंती का राज है ना। प्रीत बुद्धि का ही अभी चल रहा है ना कि प्रीत बुद्धि रहना है, तो निश्चय में सदा विजय समाई है। अगर हमको निश्चय है ना कि मेरा बाबा है, परमात्मा आया है, तो हम उससे हमारी प्रीत बुद्धि है ना, तो हम विजय होंगे। अगर प्रीत बुद्धि यानी उसकी सारी बातें हम मानेंगे, विपरीत बुद्धि यानी उसकी बातें सुनते हुए हम कार्य उल्टा करेंगे, विपरीत बुद्धि। तो इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनके असंभव जैसे कार्य को भी निश्चय आधार पर संभव कर दिखाया। परमात्मा ने भी इस मार्ग में सफलता में निश्चय का महत्वपूर्ण स्थान बताया ना। हमको अपना कार्य नहीं छोड़ना। कोई बार बार हमारी बात नहीं मान रहा है, हमारे अंदर निराशा नहीं आए, ये बदल ही नहीं सकता, ये मेरी बात मानेगा ही नहीं। हमको मुख से, अगर वो हमने किसी को मुख से बताया, उसको उसका कल्याण करने की कोशिश की, अब वो मुख से नहीं सुन रहा, तो इसका मतलब उसके अंदर मुख से ग्रहण करने की शक्ति नहीं है ना। जैसे पेशेंट को देखें कि कभी कभी उसको खाना दिया जाता है, तो वो पेशेंट इतना कमजोर होता है, खाना नहीं खा सकता, फिर उसको क्या दिया जाता है, आईवी इंजेक्शन, डायरेक्ट ब्लड में उसको खाना दिया जाता है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी आत्मा ऐसी है जिनको हम मुख से ज्ञान देंगे तो वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि अब उनकी शक्ति नहीं रही कि वो डायरेक्ट फूड को ले सके, आत्मा के भोजन को ग्रहण कर सके डायरेक्ट। इसलिए अब हम उनको ज्ञान का इंजेक्शन, वाइब्रेशन का इंजेक्शन लगाना है। तो वो इंजेक्शन अमृत वेले या जब वो सो रहे हो तब उनको वाइब्रेशन देनी है, बैठ करके उनको आत्मा देख करके, है ना, उनके ब्लड में उनके आत्मा में वो डालना है। तो वो फिर उनकी मन बुद्धि में जाएगा, और मन बुद्धि से फिर ब्रेन में जाएगा, तो उनके हाथों से फिर वही कर्म होंगे। तो उसमें ये संकल्प हमारा कर लेना, फिर हार खा जाना नहीं। फिर दूसरा उपाय, डॉक्टर क्या, हम सब क्या है, मास्टर सर्जन है, मास्टर सुप्रीम डॉक्टर है, तो हमको किसी भी आत्मा को छोड़ नहीं देना है। हर आत्मा का एक तरीके से इलाज नहीं संभव हुआ, तो दूसरा क्या इलाज कर सकते हैं सोचना है। उसके अंदर अगर हम अपना निगेटिव संकल्प या व्यर्थ संकल्प डालेंगे तो वो भी डिससर्विस है, कि ये तो बदल ही नहीं सकता, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये तो हम अपने मोह में आकर के और देह अभिमान में आकर कहते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हमने किसी को बोला और इसने बात नहीं मानी, तो तुरंत वो तीर चुभ जाता है हमको, क्योंकि देह अभिमान होता है ना। फिर हमको लगता है कि ओह, दिल शिकस्त हम हो जाते हैं, मेरा बात ही नहीं मानता, मेरा बात ही नहीं सुनता। तो वो काम अब नहीं करना है, वो हमको अलर्ट रहना है ना। कहीं पे रख ले, मैं सुप्रीम डॉक्टर हूँ, क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम भी भूल, मैं भी भूल जाती हूँ कि यहाँ दिल शिकस्त नहीं होना है। ये मुख से सुनने वाली आत्मा नहीं है। जैसे किसी आत्मा से मिली और उसने इतना बुरा भला सुना दिया, बुरा भला अच्छे तरीके से सुनाया, मतलब वो ज्ञान सुन समझने को तैयार नहीं, 7 दिन कोर्स भी कर लिया पर ज्ञान नहीं समझ रहे। तो मेरा व्यर्थ संकल्प चल रहा था कि भगवान बाबा ऐसा क्यों वैसा क्यों। लेकिन अभी आज की मुरली के बाद बुद्धि खुली, दिस सर्विस नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, अभी उस चीज को स्टॉप करो, अब इसको मुख से बोलना स्टॉप करो, अब उसको इंजेक्शन दो, ज्ञान का इंजेक्शन, आध्यात्मिकता का इंजेक्शन, सत्यता का इंजेक्शन। सत्यता की का भी शक्ति होता है ना, दिव्यता का इंजेक्शन, स्वच्छता का इंजेक्शन, शांति का इंजेक्शन, उसको प्यार का इंजेक्शन लगाना है, तो अपने आप ही वो आत्मा बदल जाएगी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आत्मा ना बदले। ये भी हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ कौन है। तो विपरीत बुद्धि हो गई ना ये। विपरीत बुद्धि क्या, निश्चय होगा कि विजय होनी ही होनी है। कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव। मेरे साथ कौन है, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, और उसने तो सारी चीजें हमको बता भी दी है। तो परमात्मा ने इस इस ज्ञान मार्ग में सफलता में निश्चय का महत्वपूर्ण स्थान बताया। निश्चय के लिए बाबा ने कहा है कि परमात्मा में निश्चय, अपने आप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय के साथ साथ परमात्मा के हर महावाक्य में भी निश्चय परम आवश्यक है। निश्चय के आधार पर विष भी अमृत हो जाता है ना। अगर हम कुछ भगवान का बना हुआ भोग खा रहे हैं, है ना, और निश्चय है कि भगवान का भोग है, अमृत हो जाता है वो, तो अमृत भी विष का काम करता है। और अगर निश्चय नहीं है तो अमृत भी विष बन जाता है। हम सोचे कि अरे इससे कुछ नहीं होता है, तो हमको इफेक्ट ही नहीं करेगा।
ऐसे ही जिस कार्य में अपने अंदर संशय होता है वह सहज कार्य भी कठिन हो जाता है और उसमें पूर्ण सफलता नहीं होती। और ज्ञान मार्ग में सफलता पूर्वक जीवन उसका ही चलेगा जिसको ये सब निश्चय होंगे, अन्यथा जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे ना। इतना निश्चय ये दिखा रहा है कि हमारा अपना निश्चय का परसेंटेज की। बाबा कहते हैं परसेंट नहीं होता है निश्चय में, या तो निश्चय है या तो संशय है। तो या तो निश्चय 100% होगा या तो संशय यानी विपरीत बुद्धि होगी। तो जीवन में सच्चे सुख और सफलता के लिए उपयुक्त चार बातों में निश्चय के साथ इस दैवी परिवार में भी निश्चय आवश्यक है, जिसके जिससे दैवी परिवार का सहयोग और दुआएं भी मिलती हैं। फिर फिर भी सहारा एक बाप को ही बनाना है, दैवी परिवार की किसी आत्मा को नहीं। दैवी परिवार का सहयोग मिलेगा, दुआएं मिलेगी, क्यों? क्योंकि भगवान का साथ है ना। लेकिन उस दैवी परिवार की किसी आत्मा को अपना सहारा नहीं बनाना है। सहारा सिर्फ एक बाप हो। अगर एक बाप के प्रति अगर एक बाप से सर प्राप्ति का संबंध, सर्व संबंधों का अनुभव और सदा सहारे दाता का अटल विश्वास और निश्चय है, तो बाप दादा निराकार आकार होते हुए भी स्नेह के बंधन में बांधे हुए हैं। भक्ति मार्ग में भी मीरा को साक्षात्कार नहीं लेकिन साक्षात अनुभव हुआ। तो क्या सागर के डायरेक्ट ज्ञान स्वरूप बच्चों को साकार रूप में सब प्राप्ति के आधार में सदा सहारेदार बाप का अनुभव नहीं हो सकता? फिर सर्वशक्तिमान को छोड़ यथाशक्ति आत्माओं को सहारा क्यों बनाते हो? क्यों सोचते हो कि ये ही आत्मा मेरा सहारा, ये हमसे अच्छा बात करे, ये हमसे अच्छा व्यवहार करे? सर्वशक्तिमान को क्यों छोड़ देते हो? क्यों उससे सारे संबंध नहीं बनाते हो? यह भी गुह्य कर्मों का हिसाब बुद्धि में रखो, क्योंकि ये भी विकर्म है। कर्मों का हिसाब कितना गुह्य है, इसको जानो ना। अव्यक्त बाप दादा 8482। यदि परमात्मा का बनकर भी यथाशक्ति आत्माओं का सहारा लेते हैं तो ये भी परमात्मा का नाम बदनाम करना है, और उस विकर्म का भी फल उस आत्मा को मिलेगा और परमात्मा का सहारा भी छूट जाएगा, क्योंकि परमात्मा की मदद उसको ही मिलती है जो उस पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। यह जो लक्ष्य रखते हो कि कहाँ कहाँ सर्विस के कारण झुकना पड़ेगा, यह लक्ष्य ही रॉन्ग है। इससे लक्ष्य में ही कमजोरी भरी हुई है, यह बीज ही कमजोर है, तो फल क्या मिलेगा? कोई भी नई संस्थापना करने वाला यह नहीं सोचता कि कुछ झुक करके करना है। अव्यक्त बाप दादा 18/4/1971। अगर निश्चय हो न झुकना कहाँ, है ना, कि हमको सर्विस करनी है लेकिन हम झुक रहे हैं परिवार के आगे। ये चलो वो एग्री नहीं कर रहे हैं कि हम सेंटर नहीं जाए तो हम नहीं जा रहे हैं, वो एग्री नहीं कर रहे हैं कि हम लहसुन प्याज नॉनवेज नहीं छोड़े तो हम नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये सारा झुकना नहीं है, कमजोरी बीच में है। तो फिर संकल्प लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, अपनी दृढ़ता रखनी है, भगवान मेरे साथ है, उस पर निश्चय रखना है। संबंध है ना, वो हम सोच रहे हैं कि अगर हम उनको काम का सुख ना दें तो वो हमको छोड़कर चला जाएगा। गलत। ऐसे भी वो छोड़कर चला जाएगा। अगर भगवान साथ है तो जो बुराई उसके अंदर वो बुराई खत्म हो जाएगी। तो अगर निश्चय हो कि भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी रहनी चाहिए। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो मैं गारंटी करता हूँ कि तुम 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे। इस याद से पाप भस्म होते जाएंगे। साकार बाबा 7/5/2005 रिवाइज्ड। तो आज से अपने आप को और क्या चेक करना है? मैं निश्चय बुद्धि हूँ या नहीं, प्रीत बुद्धि हूँ या नहीं? थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।